भिंड जिले के लाहौर थाना अंतर्गत लाहौर में अब चोर भी हाई टेक हो गए हैं और चोरियां भी वो स्कॉर्पियो से आकर करते हैं। चोरों की स्कॉर्पियो और चोर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। लाहौर में हाई टेक हो गए चोर। चोर स्कॉर्पियो में सवार होकर आए और वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक साथ दो घरों को बनाया निशाना। कुंडी काटकर नकदी व सामान ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई स्कॉर्पियो। घंटा घर के पास की घटना। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लाहौर थाना पुलिस स्कॉर्पियो सवार चोरों की तलाश में जुट गई है। अब समझ लो चोर कितने हाई टेक हैं जो स्कॉर्पियो से आते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। खैर लाहौर थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी प्रमोद पुत्र हरि सिंह चौहान उम्र 33 साल निवासी वार्ड नंबर 14 लाहौर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अज्ञात चोर 4 पहिया वाहन लेकर आए थे। बस स्टैंड पुलिया के पास लाहौर, जहां गाड़ी का नंबर आ गया है MP 07 ZH 2960 में आरोपी चोर अज्ञात जिसमें मामला दर्ज हुआ है। गर्मी, हाय गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब बेहाल हो गए गर्मी की वजह से। इधर लाइट ने भी खूब नाच गाना किया, आती जाती रही, ठुमके मारती रही। लेकिन इंद्रदेव भगवान विष्णु अपनी जनता का, अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं और 13 तारीख को सुबह से ही बादल छाए रहे। महगांव में झमाझम पानी बरस गया। तेज हवाओं के साथ लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं गोहद में भी खूब बदरा बरस गए। हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने का लुत्फ़ वहाँ के रहवासियों ने खूब उठाया और इंद्रदेव को लोग धन्यवाद ज्ञापित करने लगे कि आपने मनुष्यों की आवाज़ सुन ली। तप रहे थे, जल रहे थे, इतना टेम्परेचर था, कूलर AC सब फेल थे। बच्चे बुजुर्ग और पशु पक्षी बड़े ही बेहाल थे। मुरैना से भी खबर आई कि मुरैना में भी शाम को 13 तारीख को यानी शुक्रवार को आंधी आने के बाद मौसम सुहाना हुआ और फिर इंद्रदेव ने खूब जल वर्षा की, जिससे लोगों को काफ़ी गर्मी से राहत मिली। और भिंड में भी बादल छाए रहे। शाम तक यहाँ भी ठंडी हवा आने लगी। लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए, छतों पर आ गए। भीषण गर्मी में कुछ राहत की बूंदें पड़ी हैं। मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकरान ने एक आदेश जारी किया था कि 4 साल से ज़्यादा जो भी पुलिसकर्मी एक थाने पर तैनात है उसे वहां से हटाओ। यह फरमान लागू होते ही भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने भी कई आरक्षकों को इधर से उधर कर दिया। महगांव, अटेर, भिंड, देहात, रौन, लाहौर, मेहोना, नया गांव। लेकिन बताया जाता है नए गांव में कुछ 2 आरक्षक हैं जो वसूली करते हैं और कई सालों से नया गांव थाने में टिके हुए हैं। इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव से वहां के लोगों की गुजारिश है कि ऐसे
आरक्षकों को वहां से हटाकर दूसरे थाने में भेजा जाए जो सालों से एक ही थाने में रुके हुए हैं और वसूली करते हैं, पुलिस को बदनाम करते हैं। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने कई आरक्षक कर दिए इधर से उधर, क्योंकि आदेश मध्य प्रदेश भोपाल मुख्यालय पुलिस डीजीपी का था। और ठीक भी है, इधर से उधर कुछ आरक्षक हो जाते हैं तो सुधार भी होता है। ईरान और इजराइल जानी दुश्मन। ईरान और इजराइल का तनाव दुनिया को कहां ले जाएगा, लोगों को पता नहीं। तभी पेट्रोलों के दामों में भी आग लग गई। 10% पेट्रोल के दाम बढ़ गए। ईरान और इजराइल के बीच करीब 2315 किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी इतनी अदावत क्यों है? आखिर क्या दुश्मनी है जो दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? वर्ल्ड वार 3 ईरान और इजराइल का तनाव दुनिया को कहां तक ले जाएगा? आखिर यह युद्ध कैसे रुकेगा? अगर युद्ध हुआ, ईरान हो ही गया, शुरू हो गया और देश में हलचल मच गई। अगर यह युद्ध ज़्यादा दिन चला तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए लोगों को चाहिए, या अब कहाँ गए ट्रंप, उनको चाहिए कि इस युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दें और युद्ध को रुकवाएं। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में तो बड़ी वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन अब उनकी बारी है। देखते हैं किस तरह से यह युद्ध पर विराम लगा पाएंगे या इनकी इसी तरह से झूठी वाहवाही उठाते रहेंगे। ईरान इराक का युद्ध रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट्रोल सबसे ज़्यादा वहीं से आती है। एक दिन हुआ है युद्ध को शुरू हुए और पेट्रोल में आग लग गई। 13 जून 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं नगर परिषद मालनपुर की अध्यक्ष श्रीमती राजश्री किरार ने टेवा IBI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मालनपुर द्वारा जनहित एवं सामुदायिक कल्याण की भावना को अंतर्गत बनाई गई 3 ओपन जिम का लोकार्पण किया। यह ओपन जिम कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य, फिटनेस तथा जीवन शैली में कारगर साबित होगा। यह ओपन जिम जन सामान्य के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा तथा क्षेत्रवासियों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहजता से उपलब्ध कराएगा। इस दौरान GM DIG अमित शर्मा, शासकीय अरविंद महाविद्यालय गोहद प्रिंसिपल AR सागर और टेवा IBI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधिगण भी आज उपस्थित थे। टेवा कंपनी ने मालनपुर में किया पौधारोपण। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं नगर परिषद मालनपुर की अध्यक्ष राजश्री किरार ने मालनपुर में पौधारोपण किया। इस दौरान GM सहित कई अधिकारी भी उपस्थित थे। हम सबको भी अब पौधा लगाना है, उनकी देखरेख करना है, उन्हें बड़ा करना है, वृक्ष बनाना है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप अगर कम देखना चाहते हो अपनी पीढ़ी के लिए तो अपने जीवन में ज़रूर 2-4 पौधे लगाओ, उनको पालो पोसो, बड़ा करो। भिंड कलेक्टर की अच्छी पहल, जिम भी खुलवा दी, उसका भी उद्घाटन और पौधारोपण भी किया। 13 जून 2025 को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर 1 जून से 26 जून तक कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में जिला भिंड
में नशा मुक्ति हेतु जागरूकता कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। नशा मुक्ति भारत अभियान का उद्देश्य न केवल जन साधारण को नशे से दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है और इनसे बचाना भी है, बल्कि इस अभियान को नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन का रूप भी देना है ताकि नशे के खिलाफ हर आदमी जुड़कर अपना योगदान दे सके। अभियान के तहत जिले में 1 जून से 26 जून तक अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में MGS महाविद्यालय भिंड में बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में समझाइश दी गई तथा बच्चों को नशा मुक्ति भारत अभियान अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एवं स्वयं तथा अपने परिवारीजनों को नशे से दूर रहने के लिए नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई गई। लाहौर में भी हो गई मारपीट, सरे रहा आरोपी ने कर दी दुकान में भी तोड़फोड़। फरियादी पवन पुत्र सुरेश चंद्र शिवहरे उम्र 63 साल निवासी कस्बा लाहौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राहुल पुत्र राजेंद्र शर्मा निवासी वार्ड नंबर 12 लाहौर 13 तारीख की घटना। फरियादी की दुकान के सामने लाहौर आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का था। खैर लाहौर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। लाहौर में यह सब देखने को मिला, जहां देख लो किस तरह से इस आरोपी ने शराब पीकर बाजार में कर दिया तांडव, दुकानदारों से की गाली गलौज व मारपीट और दुकानों में कर दी तोड़फोड़। यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। दुकानदारों ने लाहौर थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे भी मौत का हाईवे बनता जा रहा है। तभी अकोड़ा के पास केमऊ मोड़ के आगे अकोड़ा पर बाइक सवारों में एक पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। घटना 12 जून की है, यानी गुरुवार की। तभी उसमें घायल 2 लोग हुए थे, विनोद और लज्जाराम, जिनको जिला अस्पताल भिंड में भर्ती कराया गया था। दोनों की हालत ठीक नहीं थी, तभी ग्वालियर रेफर कर दिया गया था, लेकिन ग्वालियर पहुंचने से पहले मालनपुर में ही लज्जाराम की मृत्यु हो गई। फरियादी राजकुमार पुत्र शिव नारायण बघेल उम्र 44 साल निवासी उमरी ने बताया कि मृतक लज्जाराम पुत्र मृतक के पुत्र चिंताउन बघेल उम्र 55 साल निवासी कंजारी कुठोंडा जालौन उत्तर प्रदेश की अकोड़ा के पास सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई, जिसमें उमरी थाना पुलिस ने अज्ञात पिकअप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और लज्जाराम बघेल के शव का अंतिम परीक्षण भिंड के डेड हाउस में किया गया। अज्ञात पिकअप के खिलाफ गंभीर धाराओं में भी मामला दर्ज कर लिया है। भिंड देहात थाना अंतर्गत ग्राम कुथरा में क्रॉसिंग के पास ग्वालियर से जा रही मेमो ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना गुरुवार शाम 5:30 बजे की बताई जाती है। 25 वर्षीय अंकुश पुत्र राधा मोहन निवासी कुथरा शाम को खेत पर मूंग की फसल देखने गए थे और क्रॉसिंग के पास पटरी पार करते समय कुथरा में ट्रेन की चपेट में आने से अंकुश की मौत हो गई। मृतक 2 भाइयों में सबसे छोटा था। घटना के बाद पुलिस ने सब पीएम के लिए जिला अस्पताल में रखवाया और शुक्र को उनके शव का अंतिम परीक्षण करवाया और मरग दायर किया। ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक अंकुश पुत्र राधा मोहन की मृत्यु हो गई। देहात थाना अंतर्गत आरोपी द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर फरियादिया व उसकी भाभी की फोटो लगाकर गंदे गाने के वीडियो डालने पर शिकायत की गई।
फरियादिया का किराए का मकान राधा कॉलोनी भिंड की शिकायत पर दया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादिया राधा पुत्री कल्याण बंसकार उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 12 राधा कॉलोनी भिंड की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अज्ञात आरोपी द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर फरियादिया व उसकी भाभी का फोटो लगाकर गंदे गंदे गाने के वीडियो डालने पर मामला दर्ज हुआ है। दया थाना अंतर्गत कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन अब पुलिस इन्हें बताएगी किसी का वीडियो डालना, किसी का फ़ोटो लगाना कितना बड़ा अपराध है। दया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं दया थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ। फरियादी अनिल सिंह भदौरिया पिता बीरेंद्र सिंह भदौरिया उम्र 36 साल निवासी ग्राम कुसमार थाना देहात की शिकायत पर आरोपी बने सुनील सिंह राजावत, प्रदीप सिंह राजावत, राजकुमार उर्फ छोटू सिंह राजावत। 22 यह घटना तो 22 मई की है। स्कूल के पीछे ग्राम कुसमार की तभी मारपीट हुई थी आपसी विवाद के ऊपर। तभी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अब असल कायमी की गई। देहात थाना अंतर्गत एक आरोपी पकड़ा है। शासन पुलिस देहात उप निरीक्षक विजय कुमार सेवरे थाना देहात की कार्रवाई। आरोपी है छोटू उर्फ रोहित पुत्र शिशुपाल राजावत उम्र 34 साल निवासी सीतानगर भिंड। यह 12 तारीख को घर संसार के पास बाईपास रोड के किनारे खड़ा था। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। मामला दर्ज हुआ। दया थाना अंतर्गत एक चोरी से रेत भर के ले जा रहे आरोपी पर मामला दर्ज। प्रधान आरक्षक 298 विनोद कुमार की कार्रवाई। आरोपी बना सुनील सिंह राजावत पुत्र कोक सिंह राजावत उम्र 28 साल निवासी भारौली थाना भारौली भिंड। कंट्रोल रूम के सामने मेन रोड हाईवे पर आरोपी को मैं ट्रैक्टर ट्रॉली रेत सहित पकड़ा है। यह रेत चोरी का था, इस पर कोई रॉयल्टी नहीं थी। अटेर थाना अंतर्गत सूरजपुरा थाना सुरपुरा पर हो गई चोरी। फरियादी नीरज कटारे पुत्र राम प्रकाश उम्र 30 वर्ष निवासी सूरजपुरा थाना सुरपुरा की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मामला 1 जून का है। फरियादी का घर ग्राम सूरजपुरा। फरियादी के घर से सोने चांदी के जेवरात जो कि कुल कीमत 48,000 रुपये के गहने थे, जो कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। मेहगांव थाना अंतर्गत फरियादिया भावना पत्नी अंकुर राजावत पुत्री नरेंद्र भदौरिया उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरहद हाल वार्ड नंबर 13 मेहगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अंकुर पुत्र गंगा सिंह राजावत दूसरे हैं गंगा सिंह राजावत निवासीगढ़ ग्राम बरहद थाना मेहगांव के खिलाफ भावना ने यानी फरियादिया पत्नी भी है और बहू भी है, यानी पति और ससुर के खिलाफ भावना ने मामला दर्ज कराया। 10 जून की घटना। फरियादिया का मायके का घर वार्ड नंबर 13 मेहगांव। फरियादिया द्वारा अपने पति व ससुर से सुबह चलने की कहने की बात पर से गाली गलौज कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना। मेहगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला पूनम देवी पत्नी सुखबीर राठौर उम्र 25 साल निवासी लहरौली उमरी ने बताया कि आरोपी मुत्तू राठौर पुत्र जगदीश राठौर निवासी लहरौली उमरी 24 अप्रैल की घटना है। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की। एनसीआर पर से प्रकरण कायम किया गया। विवाद भूसा के ऊपर का बताया जाता है। गोरमी थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी रामोतार सिंह पुत्र राजाराम धोबी उम्र 62 साल निवासी ग्राम कटरौली थाना गोरमी ने बताया कि आरोपी कन्हैया बघेल, दूसरा आकाश बघेल, तीसरा रामलखन, चौथा सियाराम, पांचवा हरिओम बघेल, छठा शिवराज बघेल निवासी कटरौली थाना गोरमी। 11 जून की यह बात है। फरियादी के घर के बाहर कटरौली की आरोपीगणों ने कुल्हाड़ी से मारपीट कर गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है, जिसमें कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट।
उदन खेड़ा में फरियादी मंगल पुत्र बाबू खान उम्र 35 साल निवासी उदन खेड़ा थाना अटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी महबूब खान और दूसरी गुड्डी वानो निवासी उदन खेड़ा 12 जून की यह घटना है फरियादी के घर के बाहर की उदन खेड़ा की। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद घर के बंटवारे को पारिवारिक बताया जाता है। अटे थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।